जबलपुर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की खामियों का मुद्दा उठाते हुए तनखा ने कहा कि देश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में लंबे समय से बंद छात्र संघ चुनावों की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जल्द बहाल करने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का सरकार पर हमला। नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता। विवेक तनखा बोले, युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग। जबलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नीट परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और प्रशासनिक कमियों ने लाखों युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। तनखा ने कहा कि यदि किसी देश का युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करे तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे तंत्र का सवाल बन जाता है। देखिए, हम जो पीसीसी की तरफ से हम लोग सबको एक एक जगह पे भेजा गया है। मुझे जबलपुर अलॉट हुआ था कि नीट के विषय पे हम बात करें। जो परीक्षाओं में एक विफलता थी सरकारों की, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा था, एग्जामिनेशन सिस्टम का जो अनादर हो रहा था और जिस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे थे, चाहे सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेके था और तमाम एग्जामिनेशंस के बारे में हम सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, कई स्टेट में हो रहा है। तो एक पूरे देश में चिंता की लहर है कि हम अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और जो देश अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता वो कैसे कह सकता है कि हम प्रगतिशील देश हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, और हम एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं, एक सामाजिक चेतावनी, एक राजनीतिक चेतावनी, एक प्रशासनिक चेतावनी कि अगर आप चीजों को ठीक नहीं करोगे तो हो सकता है कि युवा अपने आप को बहुत दिन तक रोक नहीं पाएगा, फिर पछतावा होगा आपको। अभी भी जंतर मंतर पे वांचुक साहब का अनशन चल ही रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, हर चीज ठीक नहीं है। तो एक हम यही अपील कर सकते हैं, समय रहते हुए इन चीजों को आप ठीक करिए, नहीं तो ये जो देश 65% युवाओं का देश है, इनमें परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि आप वो परिस्थितियों को सुधार भी नहीं पाओगे। तो कांग्रेस इसमें किस तरह से स्टैंड? नहीं, कांग्रेस तो एक विपक्ष है और विपक्ष खाली अपनी बात उठा सकता है। समझदारी से प्रशासन करना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाना, इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस नहीं होना, ये तो शासन पक्ष का। राज्यसभा सांसद ने मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनावों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं के बीच लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित होने के अवसर सीमित हो रहे हैं। विवेक तनखा ने मांग की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरह मध्य प्रदेश में भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, ताकि छात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। इसके आपको पूरा गवर्नेंस मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों से संवाद करना पड़ेगा, आपको युवाओं की कठिनाई समझना पड़ेगा। अब देखिए, मुझे बहुत छोटी सी बात है मध्य प्रदेश में, ये पुराना दर्द है युवाओं का। पूरा जो राजनीतिक नेतृत्व मध्य प्रदेश में या देश में बनता था वो यूनिवर्सिटी से बनता था। जो यूनिवर्सिटीज में जो इलेक्शन होते थे वो कोई बुरी बात नहीं थी, वो एक लीडरशिप का ब्रीडिंग ग्राउंड था। आपने मध्य प्रदेश में इलेक्शन बंद करके रखे हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश में अब लीडरशिप कहाँ से, जो ट्रेन लीडरशिप होती है यूथ की, कैसे उभरेगी? तो मैं तो पक्षधर हूँ, ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में आप
लिंडो कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चुनाव कराइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता ही है ना, कि होता है? जेएनयू में होता है कि नहीं होता है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो सकता है, जेएनयू में चुनाव हो सकता है और दूसरी कई बड़ी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं हो सकता है? इसका मतलब है अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि शक्तिशाली नेतृत्व युवाओं में से उभरे, आप नहीं चाहते हो कि यंग लोगों को मौके मिले जो अपने दम पे नेतृत्व का अपनी कैपेसिटी दिखा के आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर नीट परीक्षा की पारदर्शिता से लेकर छात्र संघ चुनावों तक विवेक तनखा ने युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।